सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपके लिए एक नया चैप्टर भी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आता है। देखो रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे कोई दो सेट है, वो किसी एक हमारे क्या है रिलेशन से आपस में, मतलब एक आपस में क्या हो, रिलेट हो, तो वहां पर हम बोल देते हैं उन दोनों का रिलेशन है। और वो एक स्पेशल रिलेशन में हो दोनों आपस में, दोनों सेट, तो वहां पर हम बोल देते हैं फंक्शन होता है। इसको बिल्कुल अच्छे से मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर चीज आती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, जैसे सेट ए हमारे पास ABC है और सेट बी हमारे पास 1 और 2 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जितने भी सेट के एलिमेंट, ए सेट के एलिमेंट है ABC, उसको क्या है बारी बारी करके बी सेट के जितने भी एलिमेंट है हर किसी से इंडिविजुअली क्या करना होता है, साथ में दोनों को लिखना होता है, या फिर मतलब कि जो उसमें रिलेशन लग रहा है वो लगा के हमें सोल्व करके लिखना होता है। उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से उसके क्वेश्चन आते हैं। ये होता है हमारा A क्रॉस B, जिसको हम बोल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आगे बात करते हैं रिलेशन की। देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का सिंपल मतलब है दो सेट हैं A और B, वो आपस में क्या कुछ ना कुछ तरीके से किसी ना किसी इक्वेशन से आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं रिलेशन। इसमें दो चीज, बेसिकली तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है डोमेन। डोमेन होता है कि जैसे मान लो सेट है A + B = 3, तो जो A और B की जितनी भी वैल्यू हम रखते जाएंगे, जैसे A हमने रखा, B कुछ निकल गया, जैसे हम A और B की वैल्यू जो अपनी तरफ से रखेंगे उन सबको हम बोलते हैं डोमेन। मींस ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू द सेट B ऑफ सेट A इज नोन एज डोमेन। और बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ सेट A और B विच आर रिलेटेड। मींस जैसे A + B करके 3 आ रहा है, तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, तो जो ये 1 और 2 हो गया, तो ये हमारे क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक तरह से रेंज। मींस जो भी क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं एलिमेंट। मान लो उसमें 4 भी लिखा हुआ है, तो 4 तो सिंपल किस में चले जाएगा, को डोमेन में चले जाएगा, जो कि को डोमेन क्या होती है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। सेट B में जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हैं या फिर जितने भी काम के एलिमेंट पड़े हैं, उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन को बोलते हैं को डोमेन। देखो यहां पर अगर हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे हमारे पास एक सेट है A और एक सेट है B। A में क्या है ABCD है और B में क्या है MNPQ है, ठीक है। तो जो सेट A के जो B का रिलेशन है वो M के साथ है, और C का रिलेशन N और N के साथ है, और D का रिलेशन भी किसके साथ है, N के साथ ही आता है। तो यहां पर जो हमारी डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी हमारी, BCD हमारी होगी। मींस जो जो एलिमेंट की वैल्यू हम रख रहे हैं वो हमारे हो गए BCD, जो कि A में होते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज हमारी हो गई, एक तो होगी हमारी MN, जिसमें क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है, और साथ साथ BCD ये भी रिलेटेड है ना, मतलब ये इधर से रिलेटेड है वो उधर से, तो जो जो चीजें आपस में रिलेशन बना रही होती हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। और को डोमेन का मतलब हो गया जो B सेट के सारे एलिमेंट होते हैं, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे वो ना हो, जैसे MNPQ ये सब क्या हो गए, हमारे को डोमेन हो गए। ये आ जाता है हमारा रिलेटेड टू रिलेशन। कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज अ यूनिक इमेज इन सेट B। मींस सेट A के जितने भी एलिमेंट है उन सब की क्या होती है, यूनिक इमेज होती है, किसमें, सेट B में, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। यहां पर क्या होता है, रेंज क्या होगी, रेंज सेट ऑफ इमेजेस होगी। मींस जो रेंज वाला हमारा पार्ट होता है सेट B, हमने जैसे देखा उसमें सारी हमारी इमेजेस आएंगी जो सोल्व करके हमारी वैल्यूज आएंगी एक तरीके से वो। और डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A। मींस सेट A के जितने भी एलिमेंट है जो कि रिलेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं अपना डोमेन। अब यहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर जैसे हमने देखा इसमें हमारे पास जैसे A क्रॉस B हम कर रहे थे ना, तो वहां पर हमारे A क्रॉस B करने के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद नंबर्स आ रहे थे ना, हम जो हम ब्रैकेट में लिख रहे थे, तो उन सबको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दो सेट को मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हमारे कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो वो हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेट है A क्रॉस B, तो उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लो सेट A में M एलिमेंट है, सेट B में N एलिमेंट्स है, तो दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे M × N जो भी सोल्व करके आएगा वो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, जैसे A सेट में 2 एलिमेंट है, B सेट में 3 एलिमेंट है, तो 3 × 6 मतलब ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ऐसे बात करते हैं A क्रॉस B के सबसेट कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे 2m क्रॉस n। ऐसी बात करते हैं रिलेशन कितने बनेंगे, A से लेके B तक, वो बनेंगे 2m हमारे बनेंगे। मींस 2 की पावर m, पहले mn की मल्टीप्लाई कर देंगे और वो 2 की पावर लगा देंगे, तो सिंपल वो हमारा मतलब आ जाएगा। और जो ये m है, m मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं A में, और n का मतलब है हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने आते हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा रिलेटेड टू चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन।